एक गांव में जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और सूरज की सुनहरी किरणें सुबह सुबह पेड़ों की चोटियों को चूमती थीं, वहां सीता नाम की एक विधवा महिला अपने इकलौते बेटे रवि के साथ रहती थी। सीता ने अपने पति को तब खो दिया था जब रवि सिर्फ 5 साल का था। उस दुखद घटना ने उनकी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। उसने अपने सारे दर्द को अपने अंदर छिपा लिया और अपने बेटे के लिए एक मजबूत ढाल बन गई। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, रवि को एक अच्छा और सफल इंसान बनाना जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। सीता के पास ज्यादा कुछ नहीं था। वो सुबह सुबह उठकर गांव के दूसरे लोगों के खेतों में काम करने जाती थी। कड़ी धूप और तेज बारिश में भी वो कभी नहीं रुकी। शाम को जब वो थककर घर लौटती तो तुरंत अपने हाथ में सुई धागा लेकर बैठ जाती और गांव वालों के कपड़े सिलती थी। जो भी थोड़ा बहुत पैसा वो कमा पाती थी उससे वो रवि के लिए किताबें और कॉपी खरीदती और उसका पेट भरती थी। रवि अपनी माँ के संघर्ष को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है। जब उसके दोस्त नई साइकिल, नए खिलौने और रंगीन कपड़े पहनकर इतराते थे तो रवि को कभी ईर्ष्या नहीं हुई। वो जानता था कि उसकी माँ के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी मुस्कान और उसकी सफलता है। एक दिन स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। ये एक जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी थी और जीतने वाले को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी जो उसकी कॉलेज तक की पढ़ाई का सारा खर्च उठा सकती थी। रवि इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, ये मेरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। सीता बहुत खुश हुई, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। प्रतियोगिता के लिए एक जटिल मॉडल बनाना था जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। सीता के पास उस समय एक भी पैसा नहीं था। उसके पास सिर्फ उसकी शादी की बची हुई कुछ चूड़ियाँ थीं जिन्हें उसकी माँ ने उसे दिया था। वे चूड़ियाँ उसकी आखिरी निशानी थीं, लेकिन बेटे के सपने के आगे ये सब कुछ नहीं था। उसने रात भर सोचा और आखिरकार उसने एक फैसला कर लिया। अगले दिन सीता ने चुपके से अपनी वे चूड़ियाँ बेची और रवि को पैसे दिए। उसने कहा, बेटा ये लो, इन पैसों से तुम अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीतोगे। रवि को पता नहीं चला कि ये पैसे कहाँ से आए थे, क्योंकि सीता ने कभी उसे अपने त्याग का एहसास नहीं होने दिया। रवि ने उन पैसों से जरूरी सामान खरीदा और दिन रात मेहनत करके एक शानदार मॉडल बनाया। प्रदर्शनी का दिन आया। रवि का मॉडल सबसे अलग और बेहतरीन था। उसने सबको अपनी प्रतिभा से चौंका दिया और वो प्रतियोगिता जीत गया। जब वो घर आया और अपनी माँ को गले लगाकर जीत की खबर सुनाई तो सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने बेटे को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। समय बीतता गया। रवि को स्कॉलरशिप मिली और उसने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में भी उसने अपनी माँ के त्याग को याद रखा और पूरी लगन से पढ़ाई की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। रवि ने अपनी पहली तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले अपनी माँ को एक बड़ा तोहफा देने का फैसला किया। वो गांव गया और एक सुनार की दुकान से एक सुंदर सोने की चूड़ियों का जोड़ा खरीदा। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को वे चूड़ियाँ पहनाई और कहा, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपके त्याग की वजह से हूँ। ये चूड़ियाँ आपके प्यार और बलिदान का प्रतीक हैं। सीता ने चूड़ियाँ देखी और रवि को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी और गर्व था। रवि ने उस गांव में एक बड़ा सुंदर घर भी बनवाया और अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए ले गया। गांव के लोग उनकी कहानी सुनते और कहते, ये एक माँ का प्यार और एक बेटे की सच्ची कृतज्ञता है। सीख, एक माँ का प्यार और त्याग बेशकीमती होता है। अगर हम उनकी मेहनत का सम्मान करें और ईमानदारी से आगे बढ़ें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको कहानी पसंद आई। आपके लाइक और सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन ही मुझे और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।